गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को हिंदी पद्य के अंतर्गत सूरदास के पद पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत आप लोगों को सूरदास का पद पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमारा पहला पद है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ति पाई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण मतलब चरण, कमल मतलब कमल, बंदो मतलब वंदना करता हूँ, हरि मतलब भगवान की। मैं कमल के समान चरणों वाले भगवान की वंदना करता हूँ। मैं कमल के समान चरणों वाले भगवान की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी मतलब होता है जिसकी, कृपा माने कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरि मतलब पहाड़, लंघे मतलब लांघ जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे मतलब अंधे को, सब कुछ मतलब सभी कुछ, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुनय, बहिरव मतलब बहारा, जिसको सुनाई नहीं देता। सुनय मतलब सुनने लगता है। जिसकी कृपा से बहारा आदमी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा पुनि मतलब पुनः, बोले मतलब बोलने लगता है, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक मतलब होता है भिखारी, चले मतलब चलने लगता है, सिर मतलब सिर पर, छत्र मतलब राजछत्र, धराई मतलब होता है धारण करके, और भिखारी अपने सिर पर राजछत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ति पाई। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामयी भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। मैं ऐसे करुणामयी भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ति पाई। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि मैं कमल जैसे चरण वाले भगवान की वंदना करता हूँ। मैं कमल के समान चरण वाले भगवान की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, और अंधा सब कुछ देखने लगता है। बहरा मतलब बहरा आदमी पुनः सुनने लगता है, और गूंगा पुनः बोलने लगता है, और भिखारी अपने सिर पर राजछत्र धारण करने, और भिखारी अपने सिर पर राजछत्र धारण करके चलने लगता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। इसके अंतर्गत जब हमें अर्थ लिखना होता है तो सबसे पहले हमें संकेत डालना पड़ता है। संकेत के अंतर्गत हम पहले के 2 अक्षर चरण कमल, इसके बाद डाट लगाते हैं, इसके बाद लास्ट के 3 अंक लिख देते, लास्ट के 2 अक्षर लिख देते हैं।
तिह पाई। संकेत के बाद लिखना पड़ता है संदर्भ। संदर्भ में हमें यह लिखना होता है कि यह जो पद्य है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रस्तुत उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। संदर्भ के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, फिर से याद कर लो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसके बाद हमें प्रसंग लिखना पड़ता है। प्रसंग में यह लिखना पड़ता है कि जो कवि है उसने इस पद में मतलब किनके बारे में वर्णन किया गया है। तो जब हम इस पद का पूरा अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सूरदास जी ने इसमें भगवान की वंदना की है। तो हम प्रसंग में लिख सकते हैं कि इस पद में सूरदास जी ने भगवान की वंदना की है। इस पद में सूरदास जी ने भगवान की वंदना की है। इसके बाद हमें अर्थ लिखना पड़ता है, जिसे हमने पहले ही पढ़ा दिया है। चलो एक बार हमारे साथ फिर से रिवीजन कर लो। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि मैं कमल जैसे चरण वाले भगवान की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है, और गरीब आदमी अर्थात भिखारी अपने सिर पर राजछत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी का इसमें कहने का मतलब ये है कि यह कोई नहीं जानता कब एक गरीब आदमी राजा बन जाए, कब एक राजा आदमी गरीब, या भगवान के ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब यही है कि कब गरीब आदमी सिर पर राजछत्र धारण करके चलने लगता है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामयी भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। शुरू से चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि मैं कमल जैसे चरण वाले भगवान की बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा पुनः सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और भिखारी अपने सिर पर राजछत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामयी भगवान की बार बार वंदना करता हूँ। जय हिंद।